महफूज इनखला पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ के दिमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने को मालूमाती डेस्क और हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का शाम और लिबनान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से रब्ता। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को इनखला में हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हदायत। वज़ीर आज़म का लिबनान के हमनसब नजीब मेकाती से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की इसराइली जौहरियत की मजम्मत। लिबनान की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इजहार। लिबनान के लिए जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया। हमें 30 मिनट पहले फांसी दी जानी थी। शाम की जेलों से आज़ाद होने वाले कैदियों की खौफनाक दास्तानें। कैदियों का कहना था कि बहुत से अफराद को उनके घर वालों को बताए बगैर जेल में रखा गया और इन्होंने सालों जेल में गुजार दिए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जेल से आज़ाद होने वाले अफराद ने बताया कि इन्हें आज के दिन कुछ देर कबल ही फांसी दी जानी थी, मगर अब वो आज़ाद है। एक शख्स ने कहा, अगर अब हम आज़ाद हैं, अब हम दिमिश्क के दिल में खड़े हैं। दूसरी जानिब शामी हुकाम ने ऐलान किया है कि खुफिया जेलों की मालूमात दे ताकि कैदी आज़ाद हो सके। शाम के बदनामे ज़माना सिदनाया जेल में रेस्क्यू टीमें और लापता अफराद के अजीज अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। शेख तमीम बिन हमद सानी की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब कहा, दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान से IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ के शरपसंदों की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाने का हुक्म। फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को वसाइल फराहम करने की हदायत। अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद में सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यकीनी बनाया जाए कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। वज़ीर आज़म ने आज कबीना का इजलास बुला लिया। अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत। ने जो आज उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते। वो हमें रजिस्ट्रेशन से धकेल रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। सारी चीजें इत्तेफाक करने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुज़ाकरात से इनकार। किसी तरमीम को चिमटे से भी नहीं पकड़ने के लिए तैयार। मदारिस बिल पर हुकूमती इजलास को दिया साजिश करार। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर पीछे न हटने की तकरार। वाज़ेह पैगाम दिया, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उलमा के मुकाबले पर उलमा को लाया जा रहा है। हुकूमत को इसे सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ हतमी ऐलान करना था, इसे 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। सरबराह JUI की 4 सदा में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मदारिस बिल पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सेनेट, कौमी असम्बली सब मुत्तफिक थे। बिल सेनेट में पेश हुआ, असम्बली ने पास, मगर सदर ने दस्तखत नहीं किए। जब सब कुछ इत्तफाक राय से तय हुआ तो अब क्या हो गया? ये है वो बदनीयती। दीनी मदारिस के हकूक़ की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से
कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल एक्ट न बन सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत के बाद निज़ाम वाज़े कर दिया। मदारिस के वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वायद अब आने लगे हैं। कोशिश की मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। अता तारड़ कहते हैं उलमा कराम की तजवीज़ पर मुशावरत करके मामले का हतमी हल निकालेंगे। हुकूमत चाहती है तलबा का नुकसान न हो। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुतालिक किसी भी कानून साजी से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस को वजारत तालीम से वाबस्ता रखा जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इजलास के शुरका का मुतालबा। मुल्क भर से तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा, वज़राए तालीम, मजहबी अमूर, इत्तलात और दीगर की शिरकत। मदारिस इस्लाम के किले, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मनफी बातें समझ से बालातर करार दे दी। डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं रजिस्ट्रेशन से मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तदारुक होगा। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा हुकूमत से तय हुआ था तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस बिल पर वही मौक़िफ़ है जो विफाकुल मदारिस और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का है। जामिया अशरफिया लाहौर के मोहतमिम मौलाना फजलुर रहीम की मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मीडिया पर चलाए जाने वाले बयान की तरदीद। कहा दीनी मदारिस मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़, हदायत के सरचश्मे हैं। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरियम नवाज़ की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़रा की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई असलाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला की ब्लू टिक क्लीन एयरलाइंस के चेयरमैन से मुलाकात। फ़िज़ाई आलूदगी के सदेबाब के जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। महकमा माहौलियात पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयरलाइंस के दरमियान MOUs पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। PP वफ्द के गिले शिकवे मुख्तलिफ अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने का भी शिकवा। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समात आदिल बाज़ाई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देते हुए आदिल बाज़ाई को बतौर MNA बहाल कर दिया। बानी PTI का टारगेट इदारे या सियासी जमातें नहीं, पाकिस्तान है। PTI रहनुमा हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 126 दिन के धरने में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी। बानी PTI ने बिजली बिल्स फाड़े। कहा था पैसे बैंकों से नहीं हुंडी के जरिए भेजो। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा हुकूमत हमें जाली मुकदमात में मसरूफ रखना चाहती है, हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे।
अडियाला जेल ओपन कोर्ट जायजे के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। DI खान के इलाके कलाशी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला के लेविस थाना मेजई अड्डा के करीब बम धमाका, पुलिस एहलकार महफूज, 2 नामालूम अफराद जाबहा के इत्तला मिलते ही कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए, सर्च ऑपरेशन जारी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 53वां यौम शहादत आज मनाया जाएगा। तीनों सर्विसेज चीफ अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। 1971 में पाक फौज जंग के दौरान जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान गैर मामूली और बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के टैंक्स की निशानदही और रिपुलेंस राइफल्स के अमले को हदायत देकर 16 टैंक्स को तबाह करने में मदद की। पंजाब पुलिस की इंटरपोल के जरिए कार्रवाई, 3 बरस से मफरूर इश्तिहारी सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी को राजनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर PCB का सख्त मौक़िफ़। ICC से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 11 दिसंबर को मुतवक्किल।